नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित अनुशासन समिति की बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर अब तक कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आया है। चंडीगढ़ में हुई इस अहम बैठक में शोकॉज नोटिस पर मिले जवाबों और विधायकों के रवैये पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद अब सबकी नजरें कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि बागी विधायकों पर सस्पेंशन होता है या उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति की जिस बैठक का इंतजार किया जा रहा था, वो बैठक तो हो गई है, लेकिन हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों पर कोई बड़ा फैसला अभी सामने नहीं आया। चंडीगढ़ में हुई बैठक में शोकॉज नोटिस पर विधायकों के जवाब और उनके रवैये पर चर्चा हुई। नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी और सढौरा विधायक रेणु बाला भी बैठक में पहुंची। हालांकि बाकी 3 विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। अपना पक्ष रख दिया, जो हमने वोट दिए बोल दिया, जो उन्होंने पूछा हमने जवाब दिए। ले रख चुके हैं, जो कह चुके हैं कि हमने वोट दिए वही उनके सामने रख दिया। वो आपके जवाब से संतुष्ट है? नहीं, हम संतुष्ट, उन्होंने पूरी गौर से हमारी बात सुनी है, अब वो आगे लिखेंगे। हमने आज अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने अपना पक्ष रखा। जो भी कमेटी का यहाँ से अपना हाईकमान के लिए निर्णय जाएगा वो हाईकमान तय करेगा और आगे की रणनीति क्या होगी वो तो हम जनता के बीच में रहेंगे। मैंने अपना पक्ष यही रखा कि हमने 16 तारीख को हमारे जो वहाँ पे प्रभारी जी थे हमारे बीके प्रसाद जी, उनको मैंने अपना वोट दिखाया और वोट दिखाने के बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप अपना वोट को उसको फोल्ड करें तब डालें। उनके सामने ही वोट दिखाया, फोल्ड किया, तब जाके हमने वोट को पेटी में डाला। चंडीगढ़ में हुई बैठक अनुशासन समिति के चेयरमैन धर्मपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद धर्मपाल मलिक ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 विधायकों ने जवाब दिया, लेकिन 2 विधायकों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग मामले पर हाईकमान को रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है और आगे का फैसला हाईकमान करेगा। वो है जो 5 जो विधायक हैं जिनको हमने नोटिस दिए थे, उन 5 विधायकों में से 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया जी, जिनके नाम हैं मिस्टर मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास। इन 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया, 3 लोगों ने जवाब दिया है और तीनों ने एलिगेशंस डिनाई किए हैं। लेकिन हमारे एक हर तरह से रिपोर्ट जो हुआ है मामला, और हमने बात की है सीएलपी लीडर से भी और बीके हरिप्रसाद जी जो प्रभारी हैं, जो वहाँ जिनकी ड्यूटी थी, जो एजेंट थे, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस करके और कुछ चीज़ें सोच विचार करके डिसीजन लिए हैं, जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो पार्टी हाईकमांड को भेजेंगे। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर कड़े एक्शन की बात करते हुए कहा कि अंतिम फैसला हाईकमान का होगा। पाँच का मेरे से नहीं, उन लोगों से जिनमें इलेक्ट करके भेजा है उनको धोखा दिया इन्होंने। वो अगर इनमें इखलाक है तो इस्तीफा दें, लोग जवाब दे देंगे। जवाब तो आ गया था, उसने क्या आ गया? 5 आदमी ने क्रॉस वोटिंग करी है, पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी, खत्म होगी। बहरहाल डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने पार्टी के खिलाफ जाने वाले विधायकों के सियासी भविष्य पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इन विधायकों का सस्पेंशन होता है या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, इसका फैसला हाईकमान के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार कटारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजीटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत जी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर।
शुरुआत जितेंद्र जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। इस बैठक का काफी इंतजार किया जा रहा था, बैठक खत्म हो गई है और इसके बाद भी कोई बड़ा फैसला अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया। हालांकि आपके नेता स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट सौंप दी है, हाईकमान आगे फैसला लेने वाला है। कुछ तय हो पाया है, स्थिति स्पष्ट हुई है बैठक में? देखिए मुस्कान जी, मैं आपके सम्मानित चैनल पर आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि लोकतंत्र की ऐसी हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, लोकतंत्र के हक में है, प्रदेश की जनता के हक में भी, और उससे एक अच्छा संदेश जाता है कि लोकतंत्र भी जीवित है। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, उसूलों की पार्टी है, क्रांतिकारियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के साथ जिन लोगों ने दगा की है, हम हरियाणा की पृष्ठभूमि से आते हैं तो मुझे कबीर का वो दोहा याद आ जाता है, जिनको ज्ञान सिद्धि थी, ऐसे संत हुए और ऐसे सब्जेक्ट भी हुए कि देश का स्टूडेंट विद्यार्थी उन पे थीसिस लिख के डॉक्टरेट करता है, पीएचडी करता है। तो कबीर कहते हैं कि दगा किसी की सगी नहीं, ना माने तो कर देखो, 2 रोटी शक्कर से बाबा जी को धर देखो। जिन्होंने जिसके साथ दगा करी है जाके उनके घर देखो, उनको कभी सम्मान नहीं मिलता। और आगे की बात भी कही है। देखिए, हम आज आपको ये बताना चाहते हैं, आपके मुद्दे पर आना चाहता हूं मैं, जो आज की डिबेट का मुद्दा है। डिसिप्लिनरी कमेटी इसलिए बनाई गई है धर्मपाल मलिक जी के नेतृत्व में क्योंकि पार्टी नदी की तरह वो अपना शोधन करना जानती है। कांग्रेस पार्टी का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रक्रिया है जी, उसमें प्रदेश की जनता, पार्टी के हित से पहले प्रदेश की जनता के हित के लिए और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं हुई। नोटिस दिए गए, 3 विधायकों ने जवाब दिए। 2 विधायक मोहम्मद इजराइल जी हतीन विधानसभा से, मोहम्मद इलियास जी पुनाहना विधानसभा से, दक्षिणी हरियाणा में। इन लोगों ने जवाब नहीं दिए और भाजपा को ज्वाइन किया। वो सबके सामने, किसी से छुपा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो खरीद फरोख्त है, उस पर मुझे एक शायर की वो पंक्ति याद आ जाती है कि सच से, झूठ से, जिससे भी आप यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा कि देश की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को इन्होंने किसी तरीके से गिराया, लोकतंत्र की हत्या की। और पिछले राज्यसभा इलेक्शन में और इस राज्यसभा इलेक्शन में किस प्रकार शाम दाम दंड भेद षड्यंत्र छल प्रपंच की नीति भारतीय जनता पार्टी की रही। रही बात एक्शन की, तो कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट धर्मपाल मलिक जी के नेतृत्व में डिसिप्लिनरी कमेटी, जो अनुशासन कमेटी है, उसने सौंप दी है शीर्ष नेतृत्व को। और हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी को भी सारे तथ्य बताए हैं। देखिए, किसी भी कद का नेता हो, कितना बड़ा कांग्रेस के अंदर वो व्यक्ति रहा हो, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जांच के बाद सब पर एक्शन होगा। ठीक है, याद नोट कर लेना, मेरी बात को याद रख लेना आप जी। बहुत बड़े लोगों पर एक्शन होने वाला है बहुत जल्द, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में गर्त की तरफ धकेला है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में जयचंद्र विभीषण का काम किया है। उन लोगों पर एक्शन होगा प्रदेश की जनता के हित के लिए। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में, हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, वो विपक्ष की भूमिका में सदन में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, देश के ज्वलंत मुद्दों पर, हर क्षेत्र के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं। मेरी व्यक्तिगत चर्चा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र राव जी से हुई इस विषय पर। बीके हरिप्रसाद जी से भी एक बार मेरी इस विषय पर चर्चा फोन पर हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, चंदेलिया जी, पार्टी एक नदी की तरह है, वो अपना शोधन करके रहेगी। और जो व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ कठोराघात किया है, विश्वासघात किया है, उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता, जैसे उड़ीसा के अंदर 2 विधायकों को सस्पेंड करके बाहर का रास्ता कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। तो कांग्रेस पार्टी में गद्दारों के लिए, विश्वासघातियों के लिए कोई जगह नहीं है। और बहुत जल्द शीर्ष नेतृत्व भी, राष्ट्रीय नेतृत्व भी रिपोर्ट पर बहुत जल्द काम करेगा। और वो देश के सामने, प्रदेश के सामने और आपके सम्मानित चैनल, पूरे मीडिया के सामने वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है सर। राजकुमार जी, क्रॉस वोट किया कांग्रेस के विधायकों ने, उनकी मीटिंग हुई, इसके पहले भी एक मीटिंग हुई, अनुशासनात्मक कमेटी की जो बैठक हुई वो भी कांग्रेस की हुई है और बयान भी कांग्रेस नेताओं के हम सुन रहे हैं। लेकिन बार बार जिक्र भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है और गंभीर आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं। खरीद फरोख्त के आरोप
अभी भी आपने सुना होगा कांग्रेस प्रवक्ता को, उन्होंने एक बार फिर अब वो आरोप दोहराए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? जी मुस्कान जी, मैंने बड़े धैर्यपूर्वक हमारे साथी प्रवक्ता की बात सुनी है। लेकिन दरअसल क्या हो रहा है कि इनसे अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा है और पड़ोसियों पे दोष दे रहे हैं। अब इनकी पिछले 3 जो राज्यसभा चुनाव हुए, तीनों का रिजल्ट देख लें आप। इनके नेता अब की बार ही नहीं, पिछली बार के राज्यसभा चुनाव में भी जो ग्रुप, जो G24 जो ग्रुप था दिल्ली का, उनके जो लीडर थे माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी, इनके आदरणीय नेता है और प्रदेश के विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने खुले तौर से केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ जो है पूरी बगावत की हुई थी। उनसे आप उम्मीद करें कि उनके नेतृत्व में पार्टी फलेगी बढ़ेगी, क्योंकि जब नेतृत्व ही इस तरीके का दिशाहीन नेतृत्व होता है तो उस तरीके के ही रिजल्ट आएंगे। और ये दोष भारतीय जनता पार्टी पर देते हैं। देखिए, मतलब अगर ये जिस तरीके की बात खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, मतलब ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और हमारे को जो है मतलब सिर्फ और सिर्फ चैनल पे ये बात कहने के लिए है। इनको खुद को अपना घर संभालना नहीं आ रहा और दोष हमारे ऊपर दे रहे हैं। सिद्धांतों की बात की इन्होंने, कौन से सिद्धांत, किस तरीके के सिद्धांत? इनसे पूछे कोई कि आपने किस लीडर को टिकट दिया राज्यसभा का, कितना बड़ा इतिहास था राज्यसभा के अंदर। किसी नेता को जब टिकट दी जाती है तो उसका देखा जाता है कि पार्टी के अंदर कितना उसका काम रहा है। जो व्यक्ति 1-1.5 साल से पार्टी में है उसको उन्होंने जो है राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया, तो असंतोष तो होना ही था। जब इनका असंतोष है, वो हमारे ऊपर जो है उस असंतोष को जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहते हैं कि खरीद फरोख्त। अरे अपने विधायकों से पूछिए, अंदर ही अंदर उन्होंने गांठ रखी कि भाई हमारे को ये प्रत्याशी हो। खुले तौर से इजराइल जी और इलियास जी कह रहे हैं कि जो है हमें प्रत्याशी हमारे ऊपर थोपा गया। क्यों नहीं उन्होंने अपने विधायक दल में इस बात की चर्चा की? तो कहीं ना कहीं असंतोष था और असंतोष वोटिंग के बाद भी दिखाई दिया। जिस तरीके से इनके विधायक धरने पे बैठे, जिस तरीके से इनके विधायकों ने, खुद के विधायकों ने विरोध किया। और ये जो भूपेंद्र हुड्डा जी बात कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो पिछले चुनाव में खुल्लम खुल्ला ये कह दिया था कि मैं इस प्रत्याशी को जो है वोट नहीं दूंगा। उन्होंने अपनी वोट को कैंसिल किया था। और जो है जो ये 14 वोट कैंसिल हुई थी पिछले चुनाव में जी, वो इनके किसी से अछूता नहीं है कि किसके निर्देश पे हुआ था। तो जब जब इनके जो इनकी पसंद का प्रत्याशी नहीं होता, तब तब जो है इनको मुंह की खानी पड़ती है। अब की बार विधायकों की पसंद का नहीं था तो उन्होंने अपना जो है रिजल्ट दिखाया है कि भाई वो उनकी पसंद का नहीं था तो उन्होंने उनको वोट नहीं की। अब अपना कंफ्यूजन, अपनी पार्टी का जो है कलेश हमारे ऊपर थोपने की बात ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सरासर बात गलत है। ये इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जिसने चुनाव लड़ा उसको वोट मिली। हमने ये कहा था कि इस प्रत्याशी को हमारी बची हुई वोटें मिलेंगी और वो हमने वोट देने का काम किया। ठीक है राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, जी मैं लौटती हूँ आपके पास, आप कह रहे हैं कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है अपनी मर्जी से वोट किया है। मैं लौटती हूँ कटारिया जी का फेलियर है। मैं लौटती हूँ आपके पास। रजत जी, आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि आपको भी घसीटा जाता है इस पूरे मामले में, इस पूरी प्रक्रिया में। हमने देखा कि बार बार इनेलो का भी जिक्र होता है, कई बार बी टीम होने के आरोप लगते हैं, कई बार आपके नेतागण ये भी कहते हैं कि भाई किसके इशारे पर इनेलो ने वोट न करने का फैसला लिया है। आज बैठक भी हुई है, हालांकि कोई बड़ा फैसला नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाईकमान एक बड़ा फैसला लेने वाला है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, सभी बातों का आपका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा जी, लेकिन सबसे पहले तो जो यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इखलाक की बात करी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता फैसला कर देगी इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्यों वो 2016 में जो अपना बैलेट पेपर खाली छोड़कर आए थे तब उन्हें इखलाक भूल गए थे? क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन हुआ? क्या हुड्डा साहब को वोट करनी नहीं, हुड्डा साहब को 1 या 2 नहीं लिखना आता? आप 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हो,
तो आपको क्या वोटिंग नहीं करनी आती राज्यसभा की? और उसके बाद जो रणदीप सुरजेवाला जी ने अपनी वोट किरण जी को दिखाकर सीक्रेसी लीक करके अपना इनवैलिड कराया, बाकियों ने जो है वो पेन की शाही बदलकर जो है दूसरा पेन का इस्तेमाल अपने सारे वोट कैंसिल कराया, और वो भी वो व्यक्ति था इनका कैंडिडेट जो इनके सिंबल पे, कांग्रेस के सिंबल पे लोकसभा का चुनाव लड़ चुका था, और उसको हम सपोर्ट कर रहे थे। आप हैरानी मानेंगे कि हमारी सारी की सारी वोट, हमारी को उसके साथ एक शिरोमणि अकाली दल की वोट और एक किरण जी की वोट, 21 वोटें जो है वो हमारे कैंडिडेट की, संयुक्त कैंडिडेट के पक्ष में पड़ी, और कांग्रेस की ये 14 वोट नहीं पड़ी। आप बताइए, 35 वोट आराम से जीत रहे थे, बिल्कुल कंफर्टेबली। मगर वहां भूपेंद्र हुड्डा ने अपना खुद का बैलेट पेपर खाली छोड़कर और अपनी टीम को ये इशारा किया कि हमने खुद का कैंडिडेट हराना है, और हुड्डा खिलाफ कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ। इतनी बड़ी मिलीभगत है कि जब राज्यसभा चुनाव के अंदर अभी बीबी बत्रा जी की एक बाइट बड़ी वायरल हो रही है कि उन्होंने कहा कि जांगड़ा जी का नॉमिनेशन 100% कैंसिल होता, वो सारा एफिडेविट झूठा था, और ऊपर से पीछे साथ ही हुड्डा साहब बैठे हैं। हुड्डा साहब ये बोलते नजर आ रहे हैं, भाई अपना दीपू चला गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और जब आप ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो ही जाने। अरे बीबी बत्रा जी क्या बात कर रहे हैं कि रामचंद्र जांगड़ा का सारा झूठा था, एफिडेविट सारे झूठे थे, वो कैंसिल होना चाहिए था, और आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, 2 जाने थे, चला गया एक उनका, मेरा दीपू चला गया, छोड़ो। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं और डिबेट्स पे कई बार कहता रहा हूं कि हुड्डा साहब को किसी भी मामले में, जितने भी मामले 6-7 चल रहे हैं, उनमें किसी में कुछ नहीं होगा, कोई जेल नहीं होगी, एक के बाद एक मामले में क्लीन चिट मिलेगी, और वही साबित हो रहा है। थोड़े दिन पहले इनको सीबीआई ने दोषामुक्त किया जी। आज ईडी वाले मामले में दोषामुक्त हो गए। जब खट्टर जी मुख्यमंत्री थे तब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ वाली जो डील थी, जिसमें खेमका जी ने जिसकी म्यूटेशन कैंसिल की थी, उसमें क्लीन चिट मिल गई थी उस समय। ऐसे ही एक के बाद एक क्लीन चिट इसीलिए मिल रही है कि हुड्डा ने पूरी तैयारी, पूरी डील बीजेपी के साथ पहले कर ली थी कि भाई मैंने हराने की पूरी तैयारी कर ली है, 28 आएंगे, बाकी 9 कैंसिल होने हैं, मैं किसी ना किसी तरीके से क्रॉस और वो करा के कैंसिल करा दूंगा। बस इनेलो को देख लो, इनको संभाल लेना। कल को इन्होंने कुछ ऊंच नीच कर दी तो आपका भाजपा का जो इन्होंने जिताना था दूसरा कैंडिडेट, वो हार जाएगा। तो रजत जी, बार रजत जी, एक मिनट में खत्म करता हूँ, पूरी लाइन फिर आप पूछना प्रश्न। जी ठीक है। हुड्डा जी बार और उनके बार विधायक, आप ये देखिए ये क्यों जानना चाहते थे। हुड्डा ने नॉमिनेशन के बाद ही ये कहा कि भाई वो तो इनेलो वाले 2 विधायक है, भाई वो किसको वोट करेंगे, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि जो मैंने प्लानिंग कर रखी है कहीं इनकी मैं जान लूं कि इनका मन जान लूं पहले। उसके बाद जिस दिन वोटिंग भी थी उस दिन भी ये बार इनकी ये कोशिश थी कि ये अपनी बात कहीं ना कहीं अपने पत्ते को ले ताकि हमारा गणित ना बिगड़ जाए। तो इन दोनों पार्टियों को, इन दोनों की मिली भगत को एक्सपोज करने के लिए ये तो सिर्फ आप ये देखिए इंडियन नेशनल लोकदल ने दोनों को एक्सपोज करके रख दिया पूरी तरह से जनता के साथ। अगर कहीं ना कहीं आप ये चाहते थे कि वोटिंग ये करे और मैं अपने 37 की जगह मेरे 28 क्यों आए, मैं उसको किस तरीके से जस्टिफाई करूं कि मैंने इनेलो पे डाल दूंगा और मेरे 9 विधायकों की कोई बात ना करे। अगर हम वोटिंग करने चले जाते और हुड्डा की तरह जैसे 2016 में बैलेट खाली छोड़ा था, अगर हम बैलेट खाली भी छोड़ देते तो भी कांग्रेस का प्रत्याशी हार जाता। कांग्रेस का प्रत्याशी तो आज जीतता। और मैं 1 मिनट 1-2 बातें और कह के मैं आप खत्म करूंगा। पहली बात तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ये 2 मुस्लिम विधायकों को ये तक बोला गया था कि कांग्रेस शायद मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी। तो ये जो कह रहे हैं कि हमारे को पसंद नहीं था कैंडिडेट, वो उनके साथ भी कहीं ना कहीं वादा खिलाफी करके कांग्रेस। आप ये कह रहे हैं रजत जी कि जो विधायक है वो इनोसेंट है और क्रॉस वोटिंग का जो खेल किया गया है किसी के और के इशारे पर किया गया है, नाम का भी आपने जिक्र किया है। सुनो यहाँ शैलजा जी को जैसे पहले किरण जी को ठिकाने लगाया, कुलदीप बिश्नोई को लगाया, अशोक तंवर भी इसलिए पार्टी छोड़ के गया, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो बीजेपी में रह चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को तो अगर 20 करोड़ मांगो तो 50 करोड़ देती है।
और ये इनका एक महिला विरोधी और दलित विरोधी चेहरा इसलिए सामने आया, और ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उनके खिलाफ चलते हैं, एक वो आदिवासी के और महिला के खिलाफ हो गए, ये किरण जी के खिलाफ चले, महिला के विरोधी जो मैंने आपको कहा, ये कुमारी शैलजा जी के खिलाफ चले, अब रेणु बाला जी के खिलाफ, शैली चौधरी के खिलाफ, मतलब कुमारी शैलजा हो, किरण हो, इनको तो महिला विरोधी दलित विरोधी चेहरा तो इनका शुरू से ही रहा है। आप ये देखिए कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने दलित कैंडिडेट को हराने के लिए पूरी की पूरी कठपुतली लिख दी थी। गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं सर, मैं जवाब अरे मैं गंभीर नहीं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल, जो मैं जानने की उत्सुकता थी, ये जो बयानबाजी थी ना, ये जो इनेलो के ऊपर, इनेलो का क्या लेना देना बीच में? एक के देखिए 37 विधायक है, एक के पास 48 विधायक है। गेम यहाँ तक सेट थी कि सारा इनेलो के वोट पे डिपेंड करेगा। आपकी बात मैं समझ गई, मैं जवाब लूंगी। राजेंद्र जी, मैं लौट रही हूँ सर, सवाल पूछ रहे हैं, मैं लौट रही हूँ। 2 वोट थे और दोनों डालने नहीं गए। राजकुमार जी, राजकुमार जी की जिम्मेवारी उन्होंने निभाई नहीं। राजकुमार जी डाल के आना चाहिए था, चाहे किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में डालते, लेकिन उन्होंने वोट नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको वो हमारी मर्जी है, तो कोई वो आपसे पूछ के नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक्सपोज कैसे होते हैं? देने का प्रयास आप नोटा भी होता है, सवाल मत करिए, मैं नोटा लौट भी रही हूँ होता है। आपके पास, मैं लौट रही हूँ। आप हमें मत समझाइए हमारी राजनीति, राजकुमार जी, हमारे दायित्व हमें मत समझाइए। हमें क्या करना चाहिए था, हमें बखूबी हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए था। अपना घर संभालो, अपना घर संभालो, हमारी चिंता ना करो, हमें मत समझाओ राजनीति क्या होती है। हम भली भांति जानते हैं आप जैसे लोगों की चालबाजियां। एक एक कर मैं सर जवाब लूंगी, प्लीज प्लीज। राजेंद्र जी कटारिया जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राजेंद्र जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? आज एक अहम मीटिंग भी हुई है और सख्त एक्शन की बात बार बार कही जा रही है पार्टी की ओर से। देखिए, ऐसा है कि क्रॉस वोटिंग तो हुआ ही था जी, ये तो प्रूव हो गया, क्योंकि वोट काउंटिंग वो वोट से प्रूव हो जाता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को कितने वोट मिले और कितने जो है नहीं मिल पाए, और नहीं मिल पाए तो किधर चले गए, तो सारा क्लियर ही होता है मामला के क्रॉस वोटिंग। तो वहाँ एजेंट भी थे, खुद हुड्डा जी मौजूद थे और वो बीके हरिप्रसाद मौजूद थे। एजेंट को तो दिखाना ही होता है, तो उन्होंने तो खुद ही देखा हुआ था कि भाई किसने किसको वोट दे दिया और किसने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब वो सवाल ये था कि जो कैंसिल हुए उस पर भी इन्होंने एक अलग मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कैंसिल तो गलत हुए हैं और ये रिटर्निंग ऑफिसर ने गड़बड़ की है और हम उसकी शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग को करेंगे और वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो वो इस तरह का, तो उनको तो जो जिनकी कैंसिल हुए वोट उनको तो एक तरह से क्लीन चिट मिली थी, क्योंकि वो तो अपनी जगह ठीक थे और रिटर्निंग ऑफिसर नहीं गलत तरीके से रद्द कर। अब रह गया क्रॉस वोटिंग का मामला। क्रॉस वोटिंग तो देखी हुई है। अब उसमें 2 विधायकों ने, वो तो बाजी तेवर पहली नजर आ रहे थे उनके, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो बाजी तेवर में है। बाकी 2 ने जवाब दिए, कमेटी के सामने आके भी जवाब दे दिया जी, और एक और तीसरे ने भी जवाब दे दिए। अब देखते हैं, अब सवाल ये है कि क्रॉस वोटिंग तो प्रूव हो चुकी है और जो जवाब दे रहे हैं उनको वो कैसे कंसीडर करते हैं। जो डिनाई कर रहे हैं कि हमने तो आपको दिखा के दिए, हमने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की जी। अब मामला यहाँ उलझा हुआ है ना कि 5 को ये मानते हैं कि 5 ने क्रॉस वोटिंग वास्तव में की, तो बाकी 2 का जिन्होंने आके यहाँ जो वुमेन एमएलए हैं उन्होंने जो जवाब दिया है, सफाई दी है, उनको वो क्लीन चिट देते हैं कि नहीं देते। एक तो ये है इशू, अनुशासन समिति ने विचार किया। दूसरा ये है कि अमाउंट ऑफ पनिशमेंट क्या हो, एक्शन क्या हो। अब वो तो कांग्रेस पार्टी का अपना अनुशासन डिसिप्लिनरी नियम बने हुए हैं, तो उसके अंदर में ही कोई ना कोई कार्रवाई होगी। पार्टी को देखना है कि आगे के लिए, क्योंकि इनके यहाँ जो है पहले से भी क्रॉस वोटिंग का रिकॉर्ड बना हुआ है पुराना, और उसमें फिर कौन कौन जिम्मेदार है और ये पूरा इतिहास देख के उसको रिव्यू करके फिर ये फैसला करे। पहले जो है कि अगर किसी को आपने छोड़ दिया है तो हो सकता है कि अभी भी छोड़ने का मौका मिल जाए, या फिर जो है दलील दे लो, उसमें भी कुछ अपील की गुंजाइश हो सकती है कि जिनके खिलाफ एक्शन हो वो पार्टी की अपील में चले जाए या कुछ जो भी है। तो देखते हैं, अब ये पार्टी चलाने का एक तरीका होता है, उसमें आप नियम और कानून भी फ्रेम करते हैं, उन कानूनों की पालना किस तरह से करते हैं और अनुशासन को कैसे बनाए रखते हैं, जो पार्टी की लाइन से अलग चले जाते हैं। तो ये देखना है, कई पार्टियों में तो तुरंत एक्शन होता है। अभी आपने बताया कि वहाँ उड़ीसा में एक्शन हो गया, तो वहाँ मुझे इस तरह का यहाँ नहीं हुआ है अभी। इसका मतलब फिर ये क्या है, यहाँ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, इसलिए वो विचार मंथन चल रहा है। अब मलिक जी ने जो है अनुशासन समिति के चेयरमैन ने
मंथन कर लिया और वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी, फिर इसके बाद वो फैसला करेगा। उन्होंने कोई व्यू नहीं दिए कि कौन गलत कौन सही। जो विधायक, जो महिला विधायकों ने सफाई दी, कमेटी से मिलकर भी सफाई दी उन्होंने, उनके बारे में क्या राय बनाई, उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। तो देखते हैं पार्टी क्या करती है। जी जितेंद्र जी, सवाल यही है जी। मुस्कान जी, मुस्कान जी मैं लौट रही हूँ सर, एक मुस्कान जी, एक मिनट मुस्कान जी, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। जी मुस्कान जी, जी चंदेलिया जी, सवाल यही है कि 5 विधायकों के नाम क्रॉस वोटिंग को लेकर सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह से 2 विधायकों के जो बयान हैं हम बार बार सुन रहे हैं और विरोधी सुर उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं, उन पर तो लग रहा है कि पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी, लेकिन 2 विधायिका पार्टी की कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें भी शामिल हुई हैं और वो बार बार यही कह रही है कि हम तो पार्टी के साथ में हैं। कुछ मापदंड तय किए हैं आपने, अलग अलग कार्रवाई होगी इन विधायकों पर? देखिए मुस्कान जी, मैं आपके सम्मानित चैनल पर बताना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, मैंने सभी को सुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं फिर कहूंगा कि पार्टी एक नदी की तरह है, वो अपना शोधन करना जानती है जी। अनुशासन जो कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी जो बनी है धर्मपाल मलिक जी के नेतृत्व में, उन्होंने हर मुद्दे पर, हर तथ्य पर, हर फैक्ट्स पर बड़ी गंभीरता से विचार किया है और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र राव जी से लेकर बीके हरिप्रसाद जी से लेकर और हमारे संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल जी से लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेकर नेता प्रतिपक्ष सदन में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी से लेकर सभी से विचार विमर्श हुआ है और रिपोर्ट जो एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि लोकतंत्र जीवित है ना हमारी पार्टी में, तो उस प्रोसेस को आगे धर्मपाल मलिक जी ने बढ़ा दिया है और राष्ट्रीय जो कमेटी है, शीर्ष नेतृत्व है, जो तथ्यों को देखकर बहुत जल्द जो फैसला लेगी वो पूरे देश के सामने होगा, पूरे मीडिया के सामने होगा। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि बगावत की बात कर रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के, मैंने बड़ी शालीनता से उनको सुना। मैं उनको बताना चाहता हूँ बगावत तो भारतीय जनता पार्टी में भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा बगावत है, खुलकर बगावत है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि विपुल गोयल जी जो मंत्री हैं, टेकचंद शर्मा जी जो पूर्व में विधायक रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर की सरकार को गिराने के लिए ये सभी लोग लामबंद हो गए थे, जिनका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ा। विपुल जी को 5 साल घर बैठना पड़ा। लेकिन तो जितेंद्र जी, बार बार यही जिक्र होता है कि आपका जो नेतृत्व है, हरियाणा कांग्रेस का जो नेतृत्व है वही दिशाहीन है और ठीकरा आप बीजेपी पे बोल देते हैं। मुस्कान जी, मैं थोड़ी अपनी बात कंप्लीट करूं, फिर आपकी बात का जवाब दे दूंगा मैं, नेतृत्व का भी। मुझे एक शायर की वो पंक्ति याद आ जाती है, बड़ा हास्यास्पद लगता है। जब बगावत की और गुटबाजी की बात ये लोग करते हैं, भाजपा के लोग करते हैं, तो सभी ने देखा नरेंद्र मोदी जी का जो अहंकार है, उनकी माला में, उनके फोटो फ्रेम में किसी को आने नहीं देता। तो मुझे एक शायर की पंक्ति याद आ जाती है जो बगावत सब भाजपा के साथी प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, अरे हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पर पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो बगावत की भाषा हमें ना समझाए। नखून तक नहीं कटवाया जिस पार्टी ने दंगे आजादी में, देश की क्रांति में, वो हमसे बात कर रहे हैं देश की, गुटबाजी की, बगावत की, क्रांति की, वो ये बातें ना करें। जितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए शहादतें जहां तक आपके शेर की बात है, रही बात आज का मुद्दा है। मैं एक मिनट में कंप्लीट कीजिए सर, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मैं लौट रही हूँ, जल्दी से लौट रही हूँ, कंप्लीट कीजिए सर जल्दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, शीर्ष नेतृत्व बहुत जल्द धर्मपाल मलिक जी की रिपोर्ट पर आपको फैसला सुनाएगा और ये फैसला एक नजीर बनेगा, देश की राजनीति में एक नजीर बनेगा। हरियाणा का ये वोट क्रॉसिंग का जो मामला है, इस पर जो रिपोर्ट धर्मपाल मलिक जी ने पेश की है, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को आप देख लेना। ठीक है, कटारिया जी। जी, जितेंद्र जी को पहले तो शेर की शुभकामनाएं, जो है शेर सुनाते हैं, अच्छे शेर सुना सकते हैं, उनको उसके लिए शुभकामनाएं भी। लेकिन जो ये बात मुद्दे की है, जो मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे के ऊपर इनके पास इनके बात में कहीं पे भी संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं है। देखिए, उड़ीसा के अंदर सिमिलरली जैसे हरियाणा में हुआ वैसी क्रॉस वोटिंग हुई। उड़ीसा के अंदर विद इन आवर्स जो है, मतलब उस दिन सेम डे शाम को ही उनको पार्टी से निकाल दिया गया। नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया। उसके बाद हम फकत हरियाणा के अंदर एक एक करके जबकि भूपेंद्र हुड्डा, इनको चुप कीजिए एक बार। जितेंद्र जी प्लीज, मोदी जी चाहते हैं ना, इनको समझदारी दिखाइए सर, वरिष्ठ जो लगता है आप नेशनल पार्टी के। सर एक एक करके जवाब लूंगी, एक एक करके जवाब लूंगी। आपकी बारी में जो थे वो सुन रहे थे आपको सर, मैं लूंगी जवाब। जितेंद्र
जी, पार्टी मैं आऊंगी सर आपके पास। पार्टी है, आपसे निवेदन है कि आप सरकारों को चुप गिराने रहे। की सुन लीजिए, सुन पार्टी लीजिए। को तानाशाही कांग्रेस पार्टी मैं जो है विपक्ष की भूमिका में है। नहीं देश के जितेंद्र मुद्दों जी, पर ऐसे बात तो करती है। चलेगा नहीं ना जितेंद्र जी, डिबेट ऐसे में। कैसे डिबेट आप आगे जो है बढ़ेगी? दूसरे को बोलने नहीं देंगे। आप इंटरप्ट ऐसे करेंगे नहीं तो चलेगा। कैसे ही चर्चा होगी? जितेंद्र जी प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको चंदेलिया दूसरे की जी, बात भी सुननी चाहिए। मैं लौट रही हूँ आपके मैं पास, उंगली उठा करके एक एक करके मैं जवाब दूंगी, बीच में नहीं बोला। एक एक करके जवाब दूंगी। बात की, बगावत आपकी इनको पार्टी चुप में है। कीजिए। आपके मंत्रियों में है। ठीक है, ठीक है। आपने बोल लिया। लंबी लिस्ट है, मैं समझ रही हूँ सर आपके पास लंबी लिस्ट है सवालों की। कर लीजिए वो अगर और इच्छा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। आप लोगों की। जितेंद्र जी प्लीज, नहीं। मैं लौटती हूँ आपके पास देखिए, प्लीज। जी राजकुमार जी, इनके पास मैं जो है ये कह रहा हूँ, जितेंद्र जी आप बोल रही हो तो प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ सर बोलिए, आप सुन रहे हैं। आप आप दिशाहीन ना करें, उड़ीसा बस के डिबेट को। अंदर नहीं, मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। माननीय आप प्लीज सुनिए, उसके बाद बोलिए। उड़ीसा के अंदर विद इन आवर्स जो है इन्होंने एक्शन लिया और शाम तक जो है पार्टी से बाहर निकाल दिया जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। हरियाणा के इनके सबसे बड़े लीडर आप वो बार-बार चुनावी एक ही एजेंट बात बने रिपीट हुए करे जा रहे हैं। आपके पास में कुछ बोलने के लिए मैं है नहीं। आप जब तक आपके सुनेंगे नहीं पास बात बोलने नहीं बढ़ेगी। के लिए। आपको आप सुनना बार-बार एक ही चाहिए। बात को रिपीट करे जा रहे हैं। नहीं आप सुनने की डिबेट को दिशाहीन कर आपको रहे हैं, सुनने का उससे पेशेंस बचना है। होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है आप न्यूज चैनल के ऊपर प्राइम टाइम में आप जो है बार-बार बोलते रहेंगे दूसरे को बोलेंगे। आपका महिमा नहीं ये कोई के तरीका लिए। नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको सभी का समय हरियाणा कीमती में है, जब प्रदेश की आपको दिन जनता में के पता साथ चल न्याय गया होना था चाहिए। तो ये आपके सब चाहते सबसे हैं। बड़े लीडर ने सबसे लोकतंत्र पहले आकर के जीवित बोला रहना कि चाहिए। ये विधायक है। हरियाणा कंफ्यूजन न्यूज़ तो आपने चैनल पर पैदा बड़ा किया सम्मानित चैनल आप है। कभी हम नोटिस ये ले रहे हैं, चाहते हैं। कभी कुछ कर रहे हैं। इससे अच्छा सीधा सीधा एक्शन लेना चाहिए था। तो कहीं कोई नियम नहीं है इस पार्टी में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भैया, हमारी पार्टी में मानते, तानाशाही कोई नहीं सिस्टम नहीं चलती। है। नरेंद्र ये मोदी जो जी की है तरह। हमारी ये पार्टी ना में तो ये लोकतंत्र जीवित एक अपने प्रोसेस है, हाईकमांड प्रक्रिया को है। मानते उस प्रक्रिया हैं, से ना गुजरना ऊपर वाले पड़ता है। इनके ऊपर विश्वास करते हैं और ना ही इनकी विधायक मानते हैं। तो रिजल्ट तो ऐसा ही आना है। तो इनका जो बिखराव है अरे वो नरेंद्र जो है मोदी भारतीय जी किस पे जनता विश्वास पार्टी करते हैं? उसके लिए जिम्मेवार कैसे हो नायब सिंह सकती है? सैनी जी एक राजकुमार चपरासी जी, का तबादला नहीं कर मुस्कान सकते। जी, राजकुमार जी, वो डिबेट कह रहे हैं कि डिबेट को डिबेट वो की कह रहे तरीके से चलाना हैं कि चाहिए। जो फैसला ये होगा कोई नजर तरीका पेश नहीं करने है। वाला है। जितेंद्र जी, नहीं, ये जितेंद्र सुनना ही नहीं जी, चाहते। आपके समय में सिर्फ आप बोलते हैं जब- सर, इस तरह से कैसे चलेगा? मैं मैं- रिक्वेस्ट कर रही जब हूँ, ये बोल निवेदन रहे कर थे, रही मैंने हूँ। बीच जितेंद्र में जी, कुछ कहने की कोशिश आपको किस तरह समय से दिया की जा रहा है है? सर, ये आप- बकायदा आपको समय ऐसा दिया जा नहीं रहा है, है। ऐसा नहीं इसमें आप चलेगा। सवाल उठाइए, मैं जवाब ले रही हूँ। नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी मैं नहीं है, बिल्कुल तो पूछ आप रही बोल हूँ, रहे हैं। मैं सवाल पूछ ऐसे रही थोड़ी हूँ, चलेगा। लेकिन सर जवाब भी तो यही सुनने आपके होंगे ना। दर्शकों के अगर हम सिर्फ साथ सवाल में सवाल न्याय करते होगा, जाएंगे, जस्टिस जवाब होगा। की उम्मीद नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? किस बात की चर्चा, किस बात की देखिए, डिबेट? मुद्दे पर बोले, ये मुद्दे से सवालों ना की भटके, चर्चा तो यही नहीं है ना, डिबेट का जवाब मतलब भी सुनने होंगे। आप जब शेरो शायरी सुनाते हैं क्या वो मुद्दा है क्या? मैं मुद्दे से बाहर गया ही नहीं। मुद्दे पर चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। जितेंद्र जी, आपने जो सवाल उठाया है ना, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। जो कहा, जो आपकी पार्टी पर राजकुमार जी, ठीक है, राजकुमार जी वो कह रहे हैं कि थोड़ा समय लग रहा है लेकिन पार्टी अपने अनुसार जल्द ही फैसला ले लेगी, और वो कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा एक नजीर पेश करने वाला है। ये मुस्कान जी इनकी पार्टी का मामला है, आंतरिक मामला है, ठीक है। इन्हीं को डील करना है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, ये इन्हीं को जवाब देना, इनकी पार्टी का मामला। अच्छा करे, आगे ऐसा ना हो, उनको ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए, इनको इस तरीके का उदाहरण पेश करना चाहिए। लेकिन बतौर आप जब हमें यहाँ बुलाते हैं तो हमारे से पूछते हैं तो हम तो ये कहेंगे कि इन्होंने पिछले 3 चुनावों में इस तरीके से हुआ है जब इनके बड़े से बड़ा लीडर किसी चुनाव में जो है ना वोट डालने से इनकार कर देता है तो विधायक कहाँ से सीखेंगे? विधायक भी अपनी मर्जी चलाएंगे। ठीक तो है। मेरा कहने का है कि जो सबसे बड़ा लीडर में ही वो इकबाल नहीं बचा है तो वो कहाँ से शिक्षा देंगे? इकबाल ही नहीं रह गया उनका। जी। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का इकबाल खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक है। विधायक भूपेंद्र उनको हुड्डा नहीं का मानते सर हैं। बार बार जिक्र होता है, 2016 का जब भी जिक्र होता है मेरे ख्याल से कुछ जवाब आपसे भूपेंद्र देते हुड्डा का बनता नहीं इकबाल है। मानने से मना कर दिया है। जी मैं जवाब ले लेती हूँ। चंदेलिया जी कुछ जवाब है, क्योंकि विधायक भी यही कह रहे हैं कि पार्टी का नेतृत्व दोषी है, हमने तो पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है। इस पर भी जवाब देना होगा सर आपको। जी 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 देखिए, सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना यही महाबोल है। सत्य को सत्य कहने की ताकत और सुनने की भी ताकत रखनी चाहिए कहने के साथ में। मैं आपको बताना चाहता हूं मुस्कान जी, आपके सम्मानित चैनल पर, देखिए दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जांच का विषय है। और हमारी पार्टी तानाशाही से नहीं चलती, हमारी पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन है, हर पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक प्रक्रिया होती है। और इन सवाल में ही जवाब दिया है हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता ने कि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। कांग्रेस पार्टी हाँ, मैं तो मानता हूं। अपने मामलों को सुलझाना चाहती है,
जानती है। आपको सुलझाना चाहिए, हमें इसमें मत घसीटिए। लोकतंत्र जीवित कांग्रेस पार्टी में है, यहाँ पर खरीद फरोख्त नहीं होती, या मुख्यमंत्रियों को गिराने के लिए। जब आप खरीद फरोख्त की बात हमारे पर आरोप लगाएंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों को गिराया नहीं जाता। क्या भूपेंद्र हुड्डा को किसी ने खरीद लिया था क्या? जनता की वोट से मुझे ये बताइए, भूपेंद्र हुड्डा को वोट न देने के लिए किसी ने रजत खरीद जी, लिया ठीक था? है, आप दोनों के पास में लौट बातें कर रहे हैं? आप दोनों के पास लौट रही हूँ। रजत जी, किसी ने खरीद लिया? रजत जी, वहाँ की जनता का क्या? आपको लगता है कि वहाँ की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है? प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। सर, आपने अपने समय में जवाब दे दिया। सर प्लीज, मैं लौट रही हूँ आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। मैं लौट रही हूँ आपके पास। रजत जी, आपको ये लगता है कि वहां की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है? जहां से विधायक चुनकर आए थे, जो पार्टी की राजनीति चल रही है, रणनीति चल रही है, उसमें वहां की जनता को क्या मिला? क्योंकि ये विधायक कह रहे हैं कि हमने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है, पार्टी कह रही है कि भाई ये गद्दार है, तो उस जनता का क्या कुछ होगा? क्योंकि ये विधायकों की विधायकी तो रद्द होने वाली नहीं है, लेकिन वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, जनता, सबसे पहले आपने भी दो तीन बार जिक्र किया कि 2016 का जिक्र क्यों होता है, और मैं कटारिया जी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया कि भाई हुड्डा जी को किसी ने खरीद लिया था क्या? आपको 2016 का जिक्र इसलिए होता है कि 2016 में 50 करोड़ रुपए पर विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान है। मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान क्यों 2016 से कोट कर रहा हूं? क्योंकि 2016 में चौधरी बीरेंद्र सिंह राज्यसभा का ये वही चुनाव है जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह, उसके बाद सुभाष चंद्रा जी और आर के आनंद जी, तो उस वक्त भाजपा का राज्यसभा और राज्यसभा का राज्यसभा से रिलेशन, और ये बयान जो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने दिया कि अगर 20 करोड़ मांगती है कोई तो भाजपा 50 करोड़ देती है, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 50 करोड़ पर विधायक की डील करी हो। ये मेरा बयान नहीं है, चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान। आप एक बात देखिए, इन्होंने नैतिकता की बात करी, इन्होंने कहा कांग्रेस सिद्धांतों की पार्टी है, लोकतंत्र की पार्टी है, नैतिक मूल्यों की पार्टी है। तो ये शुरुआत हॉर्स ट्रेडिंग की किसने करी? आप मुझे ये बताइए, कर्नाटका के अंदर जेडीएस के ये एचडी कुमारस्वामी के 8 विधायकों को खरीदने का काम कांग्रेस ने किया है, नहीं किया? 2008 में राजस्थान में कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग किया, नहीं की? नवंबर 2025 की खबर लेटेस्ट, कर्नाटका में 50 से 100 करोड़ ऑफर किए कांग्रेस ने, जमीनें तक ऑफर की, प्रॉपर्टी तक ऑफर की गई। उसके बाद 1967 में इसकी शुरुआत होती है, जब ये आया राम गया राम। ये तो लॉ की किताबों में पढ़ाया जाता है कि 15 दिन के अंदर एक विधायक ने 3 पार्टियां बदली थी, और वो कांग्रेस की देन थी। लोकतंत्र की चुनी हुई सरकारों की बात करते हैं। अरे स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की सरकार, इन्होंने गिराने का काम किया, भजन लाल लेके भाग गया तो उसको दुला दी गई थी। कितनी बारी गवर्नर का मिसयूज कर गवर्नर की पावर्स का मिसयूज कर लोकतंत्र से चुनी सरकारों को गिराने का काम इन्होंने किया। मैं इतनी ज्यादा एक लिमिट तक सुनता हूं जब तक अगर ये भाषणबाजी और रियलिटी चेक किसी को ना मिले। ये भाषणबाजी नेता करते अच्छे लगते हैं, लेकिन डिबेट के अंदर जब बात करें तो आपको अपनी पार्टी का इतिहास पता होना चाहिए। ये वही पार्टी है जिन्होंने सिखों को गलों में टायर जला के जिंदा जलाया, उनकी बेटियों की असमत लूटने का काम किया। ये वही पार्टी है जिसने हरियाणा में आते ही ओपीएस को खत्म किया। ये वही पार्टी है जिसने स्वामीनाथन आयोग की C2+50 की, हुड्डा जी जिसके चेयरमैन थे उसको मना कर दिया सिफारिश लागू करने से। ये वही दलित विरोधी पार्टी है जिसने मिर्चपुर में बस्तियों की बस्तियां जला दी, गोहाना में बस्तियों की बस्तियां जला दी। ये वही पार्टी है जिसने एक छोटे से लड़के सुनील शौरान, जिसको मैयड़ के अंदर छाती पे गोलियां मारी, एक गेस्ट टीचर थी बेचारी, उसको रोहतक में छाती पे गोली मारी, मारुति का कांड किया, हीरो होंडा का कांड किया, हरियाणा की जमीनें प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में बेचने का काम किया। ये वही पार्टी है जिनको इतनी मिर्ची आज लग रही है। ये सिद्धांतों की बात करते हैं, ये मूल्यों की बात करते हैं। ये वही पार्टी है जिसने ऑगस्टा वेस्टलैंड किया। ये वही पार्टी है जिसने बकोर कांड किया। ये वही भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है। ये पार्टी आज ये ज्ञान पे
चाहिए सिद्धांतों का, इनको शर्म में आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे अपने विधायक बेचे आपने सुनिश्चित करी अपनी पार्टी का हराने की कैंडिडेट, और आज आप बात करते हैं आपने उन मुस्लिम विधायकों को क्यों बोला कि एक मुस्लिम समुदाय का हम कैंडिडेट देंगे। आज आप मुस्लिम विरोधी भी हो, आपने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। ठीक है जी, आप जवाब दीजिए। जी, जनता पार्टी का कर रहे हो आप, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये काम आप कर रहे हो। चौधरी देवीलाल जी की परिपाटी को जो खराब किया है वो आपने किया है, और प्रदेश की जनता ने आपको मकबूल जवाब दिया वोट की चोट से। सबक आप चौधरी देवीलाल की सरकार गिराओ, आप ओम प्रकाश चौटाला जी को झूठे केस में फंसवाओ, आप उन्हें 10 साल की सजा कराओ और उम्मीदें करते हो इतनी बड़ी बड़ी। तो शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या बकवास कर रहे हो, आपको इतिहास का नहीं पता आपने क्या किया है। इतिहास में झांक के देखो आपने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ क्या किया, आपने चौधरी देवीलाल के साथ क्या किया, आपने चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा खोपा, आपने चौधरी देवीलाल की बनी हुई सरकार गिराई। आप बात करते हो चौधरी देवीलाल की, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। चौधरी देवीलाल का नाम अपने कंधे सुमार से नाम ले रहे, या लेक्चरबाजी नहीं चलेगी, या लेक्चरबाजी नहीं चलेगी। ये नेतागिरी मत करो यहाँ पर, हम सब जानते हैं आपके असलियत क्या है। आप साफ आपने चौधरी जनता को डसने का काम आपने किया। ये आप दोनों क्या ये झूठी बनते हैं, झूठे हो, अपनी बात रखिए। ऐसे में आप दोनों को रोकना पड़ेगा मुझे। भ्रष्टाचार की चन्नी हो, देखिए समय की बाध्यता है, ऐसे में किसी की आवाज सुनाई नहीं। रजत जी काम कर रहे हो, ठीक है, आपने भावी लोकतंत्र का गला घोटा। जनता जानती है, जनता जानती है कौन क्या कर रहा है। जितेंद्र जी आपके पास एक मिनट है, आप तमाम सवालों का जवाब दीजिए। आप प्लीज जवाब सुन लीजिए। रजत जी कर दिया, आपकी साजिश को इंडियन नेशनल लोकदल ने बेनकाब कर दिया, जनता के सामने बेनकाब कर दिया। किस तरह हाथ मिलाकर आपने किस तरह हाथ मिलाकर लोकसभा की 5 सीटें को भाजपा को आप इस तरह से 1 to 1 करते रहेंगे, विधानसभा में चर्चा का क्या मतलब रह गया? आप दोनों की आवाज डाउन करना पड़ेगा सर मुझे। रजत जी समझदारी दिखाइए प्लीज, इस तरह से चर्चा नहीं होती है। चंदेलिया जी आप ये 1 to 1 चर्चा करने हम सर बैठे नहीं है। चलिए आपके पास 1 मिनट है, प्लीज जवाब दीजिए। जो भी आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी की तरफ से भी आरोप आपने सुने होंगे, और रजत जी जो आरोप लगा रहे हैं, जल्दी से। मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी नैतिकता की पार्टी है। हमारे पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रक्रिया है, और कांग्रेस पार्टी की नदी की तरह वो अपना शोधन करना जानती है। राष्ट्रीय नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को हमारी एक प्रक्रिया होती है। वो रिपोर्ट धर्मपाल मलिक जी जो अनुशासन कमेटी के चेयरपर्सन है, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वो रिपोर्ट भेज दी है। हमारे संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल जी, नेता सदन न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र राव जी, प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व वहां पर मंथन करेगा, वहां पर तथ्यों की जांच होगी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो क्रॉस वोटिंग में जिसने प्रदेश की, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी के साथ कठोरघात किया, प्रदेश की जनता के साथ पहले कठोरघात किया, उनको सबक सिखाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उन विधायकों की भी सुनी जाएगी। जितेंद्र जी जो कह रहे हैं कि हमने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है, जो नेतृत्व पर आरोप लगाए जा रहे हैं, हर बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा हुई है, और सारी रिपोर्ट बनाई गई है, सबकी सुनी गई है। मोहम्मद इलियास जी ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने जो दगार गद्दारी जो की है कांग्रेस पार्टी के साथ और प्रदेश की जनता के साथ और अपने क्षेत्र की जनता के साथ, समय आने पर क्षेत्र की जनता भी और प्रदेश की जनता भी उनको सबक सिखाएगी। धूमिल कर लिए उन्होंने, जीरो हो गए वो दगा करने के बाद में। और ये खरीद फरोख्त की नीति सबके सामने आईने की तरह आ गई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने की, वो शामिल हो गए वो लोग भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने दामन पकड़ लिया भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश के किसान के साथ छल नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने देश के किसान मजदूर लोगों के साथ छल नहीं किया। हर ज्वलंत मुद्दे पर हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी देश के बड़े सदन में बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आज 0/0 है। आज रैलियां कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जहां पर ईरान, जहां पर वहां पर अंतर्राष्ट्रीय समाज को विश्व गुरु को संदेश देना चाहिए था, जिनको विश्व गुरु कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये लोकतंत्र, प्रजातंत्र, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के हत्यारे ये लोग हैं, और जनता की चुनी हुई सरकारों को उन्होंने गिराया। और वॉशिंग मशीन जो इनके पास है, कितने भाजपा के लोगों, कितने भाजपा में जाकर वहां पर उनका शुद्धिकरण हो गया। चलिए आपकी इस बात से मैं सारी निकालूंगी कि पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी
और जल्दी किसी फैसले पर पार्टी पहुंचेगी। जिन विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, क्रॉस वोटिंग की है, समय की बाध्यता है सर, इसलिए मैं रोक रही हूँ आपको। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आज एक अहम मीटिंग चंडीगढ़ में बुलाई गई थी, कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक, जिसमें रिपोर्ट सौंप दी गई है हाईकमान को। हाईकमान इन क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर क्या कुछ फैसला लेगी, ये देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।